हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपसे इम्पोर्टेंट आईयूपीएससी नाम, यानी कि हम 40 इम्पोर्टेंट आईयूपीएससी नाम देखेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी कि अगर हम लास्ट 10 ईयर्स की बात करते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में दिए हुए हैं लास्ट ईयर आए हुए हैं, आज हम सब उनको देखेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखो, हम अपने आईयूपीएससी नाम से लेकर चलते हैं पहले आपको। तो अगर हम बात करते हैं आपसे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, देखो तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट ईयर जो 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में बात करते हैं। देखो, तो 2023 के बारे में अगर हम बात करें आपसे, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो हमारे सामने ये देखो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसका। एग्जाम में किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। 2023 के क्वेश्चन करते हैं हम। सबसे पहले करेंगे जो 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि लास्ट ईयर 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, तो इनके बारे में देखते हैं। देखो हमें क्या दिया है, सबसे पहले देखते हैं हम किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो हमें देखो इस तरीके से दिया गया है। देखो ये क्वेश्चन है 2023 में आया था, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन ये है आपके सामने। देखो एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन। आप इस पे हाइड्रोजन पूरे कर सकते हैं। देखो तो पहले दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं इस तरीके से। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और 2023 में पूछे गए हैं। आप आसान, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है आईयूपीएससी के बारे में, तो आप आसानी से कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं। देखो हाइड्रोजन लगाने आप सबको आते हैं, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, देखो ये चीजें आपको ऐसे भी लिखी मिल सकती है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हम इस चीज को क्या ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इस कार्बन पे बताइए कितने हाइड्रोजन है, तो आप कहेंगे सर तीन हाइड्रोजन है। देखो ये क्या बना हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ। तो आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये CO है। क्या है? CO। अगर हम इस पे देखते हैं तो ये क्या है, CH3। ये क्या है? CH3। देखो आप बहुत ध्यान से देखें, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, तो आप कहेंगे सर 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो CH3 लिख दिया हमने। इस कार्बन से डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O, यानी कि CO। ये क्या है? CO। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसका फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का। जहां भी आपको CO लगा मिले तो वो किसका फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का। और हमने आपको एक चीज और बताई थी, देखो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, और आप देखिए CO के दोनों भी तरफ क्या है, एल्काइल ग्रुप, यानी कि CH3 क्या है, एल्काइल ग्रुप। तो ये आपको ऐसे मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है। तो ये पहचानने का तरीका था कि कीटोन का जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है, CO। तो आप ये भी याद रखिए, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली 1 मार्क्स का। तो ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो अब इसकी नंबरिंग किधर से करें, अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर नंबरिंग किधर से करें। तो नंबरिंग कैसे करते हैं हम, आपको हमने सिखाया था जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास होता है उधर से नंबरिंग करें। तो आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी, यानी कि 1 2 3 या 1 2 3। आप दोनों कर लीजिए, दोनों ही सही है, क्योंकि जब दोनों तरफ से इक्वल पे हो तो आप किधर से भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है। हम देखो ये ले लेते हैं। अब आप कैसे करेंगे, इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो हमने आपको सिखाया था इसका नाम लिखते हैं सर एल्क प्लस ANE सिंगल बॉन्ड के लिए, और लास्ट में लगाते हैं ONE। क्या लगाते हैं? ONE। तो हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, देखो तो हम देखिए टोटल कार्बन देखिए आप कितने। पहले आप ये बताइए कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है CO कौन से पोजीशन पे है, तो 2 पोजीशन पे है, तो 2 लिख लीजिए इस तरीके से। अब आप ये देखिए टोटल कार्बन कितने हैं, 3, 1 2 3। देखो ये भी काउंट करना है, कितने कार्बन है, 3, और 3 के लिए हम लगाते हैं प्रोप। क्या लगाते हैं? देखो एक कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप। तो 3 के लिए क्या 3 के लिए क्या लगाएंगे, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और लास्ट में A है तो ONE। अब देखिए ये दो चीजें वो वाले एक साथ आ रहे हैं, तो आप इसे एक को हटा दीजिए, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रोपेन, प्रोपेन ऑन। क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन ऑन। तो देखो ये नाम बन चुका है। अगर आप इस चीज को ऐसे भी लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपेन ऑन 2। देखो इसका मतलब ये है कि जो कीटोन जो CO है वो किस पे जुड़ा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे। तो ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको किसी भी टाइप से क्वेश्चन दिया जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है और ऐसे भी दिया जा सकता है, इसका स्ट्रक्चर भी दिया जा सकता है और ये भी दिया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि CO किसका फंक्शनल ग्रुप है, यह है कीटोन का। किसका? कीटोन का, जिसे हम इस तरीके से लिखते हैं, हमने आपको बताया था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, ये भी 2023 में पूछा गया है। तो अब इसको देखते हैं। देखो आपको सबसे पहले इसे देखिए, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं सर, 3, तो 3 हाइड्रोजन लगा दी। इस कार्बन पे कितने हैं, 2, तो 2 लगा दीजिए आप भी। इस कार्बन पे कितने हैं, 2, तो आप भी 2 लगा दीजिए। इस कार्बन पर 2 हैं
तो आप भी 2 लगा दीजिए। इस कार्बन पर भी 2 है तो 2 लगा दीजिए। इस कार्बन पर भी 2 है, 2 लगा दीजिए। और OH आप जानते हैं ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, आप हमें बताइए कमेंट में कि OH किसका फंक्शनल ग्रुप है। तो आप कहेंगे सर अल्कोहल का। किसका? अल्कोहल का। OH किसका फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल का। CO किसका फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन का। तो यही तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको सिखाया था कि आपको डायरेक्ट याद हो गए तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब आप इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखो OH को हमेशा फर्स्ट पोजीशन देनी है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो आप नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास होगा। तो नंबरिंग आप कर देंगे यहां से। देखो तो फर्स्ट पोजीशन आप लिख भी सकते हैं, मेंशन भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों ही चीज आप कर सकते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए सर हम नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप या और क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास होगा। तो आप बहुत ध्यान से देखें, टोटल कार्बन कितने हैं? 6। टोटल कार्बन कितने हैं? 6। और 6 के लिए आप यूज करते हैं हेक्स। क्या यूज करते हैं? हेक्स। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE। क्या लगाएंगे? ANE। और ये क्या है? OH। तो हमने बताया था OH के लिए आप लगाते हैं OL। क्या लगाते हैं? OL। तो इसका नाम बन जाएगा हेक्सेनोल। क्या बन जाएगा? हेक्सेनोल। क्या बन जाएगा? हेक्सेनोल। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 पोजीशन पे है तो 1 मेंशन भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दोनों ही बात आपकी सही है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 हेक्सेनोल। तो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। ये क्वेश्चन काफी सिंपल से क्वेश्चन है और 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपका जो एग्जाम होगा इस टाइप का आपके क्वेश्चन आएंगे, आप इस तरीके से करना है। देखो आपको क्या दिया है, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? O। तो ये क्या है? CO, यानी कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है CO। और ये क्या है? CH3। जब टोटल कार्बन कितने हैं? 3। और नाम कैसे लिखते हैं हम? अगर 3 कार्बन है तो उसके लिए प्रोप लगाते हैं। अब हमने टो क्यों लगाया? क्योंकि कीटोन जो है फंक्शनल कौन सी पोजीशन पे है? 2 पोजीशन पे। और जब 2 पोजीशन पे होते हैं तो पोजीशन में मेंशन करेंगे। अगर फर्स्ट पोजीशन है तो उसे मेंशन नहीं करने का आप, और सबको करेंगे। तो प्रोपेन 2, प्रोपेन ऑन 2। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिखेंगे? 1 हेक्सेनोल या हेक्सेनोल भी लिख सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है। अब आप स्टैंड अगर आपको क्लियर है तो पहले आप वीडियो को पॉज करिए, इन्हें नोट करिए, फिर और क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब आप बात करते हैं और क्वेश्चन की, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो आपको डायरेक्ट याद रखना है कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? CO। क्या होता है? CO। अगर हम आपसे बात करते हैं अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप की तो होता है OH। क्या होता है? OH। तो आपको हमने लास्ट क्लास में समझाया था। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप पहले वो लेक्चर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपसे देखो और क्वेश्चन की, जो लास्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 6 क्वेश्चन आए थे। देखो तो हमने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो इस क्वेश्चन की, तो सिंपल से क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था देखो आपके सामने, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं ये क्या है? CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH और ये H है। तो इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन था। आप बताइए अब आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया है, काफी सिंपल से क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। देखो तो ये क्या है? CH3 ट्रिपल बॉन्ड है तो इस तरीके से लगा दिया, और ये क्या है? CH। अब आपको आप कैसे नंबरिंग करेंगे इसकी, तो आपको बताया था हमने कि नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास होता है। आप किधर से करेंगे? तो देखो इधर से अगर बात करते हैं 1 2 3, इधर से बात करते हैं तो 1 2 3। अब आप क्या करेंगे? देखो इधर से फर्स्ट पोजीशन पे है डबल ट्रिपल बॉन्ड और इधर से सेकंड पोजीशन पे है, तो इसका मतलब हम ये वाली बात हमारी सही है, ये गलत है। तो हम इधर से करेंगे। देखो तो देखो टोटल कार्बन कितने हैं? 3। कितने कार्बन है? 3। कितने कार्बन है? 3। और 3 के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोप। क्या लिखते हैं? प्रोप। अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे ANE लगाएं, ENE लगाएं या YNE लगाएं। तो आप बहुत ध्यान से, आपको सबको पता है कि सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए ENE लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लगाते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं अगर कहीं भी सिंगल बॉन्ड आता है या डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप हमेशा ANE लगाएंगे, डबल बॉन्ड के लिए आप ENE लगाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप हमेशा YNE लगाएंगे। तो आपको इस तरीके से लगाना है। देखो प्रोप आप क्या लगाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? YNE। देखो फर्स्ट पोजीशन आप मेंशन कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं प्रोपाइन। क्या बन चुका है? प्रोपाइन। ये कुछ नहीं है, प्रोपाइन है। ये क्या है? प्रोपाइन। और फर्स्ट पोजीशन आपको मेंशन करनी है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1 प्रोपाइन। क्या कर सकते हैं? 1 प्रोपाइन। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करें, इसे नोट करें।
तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें देखो आपसे, तो ये तीसरा क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। ये सब कौन से क्वेश्चन है 2023 में पूछे गए हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखो आप इसका नाम बताइए, इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि तो ये दिया है हमें। देखो आप बहुत ध्यान से बताएंगे हमें, आप कैसे बताएंगे, ये वाला क्वेश्चन बताएंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं आप हमें बताइए। क्या ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है, या अगर बात करें तो ये ऐसे मिल सकता है। इस कार्बन में बताइए कितने हाइड्रोजन है, तो आप कहेंगे सर 3 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। अगर हम इस कार्बन में बात करते हैं तो 2 हाइड्रोजन है सर। अगर इस कार्बन में बात करें तो ये क्या है CH2, और ये क्या जुड़ा हुआ है CHO। अब आपको हमें बताना है कि ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, CHO किसका फंक्शनल ग्रुप है, किसका फंक्शनल ग्रुप है। तो आप कहेंगे सर ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। किसका है, एल्डिहाइड का। CHO किसका फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड का। OH किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का। CO किसका फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, कीटोन का। अगर COOH आता है तो किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब आप इसमें नंबरिंग किधर से करें, तो आपको हमेशा याद रखना है नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास होगा। तो फर्स्ट पोजीशन हमेशा फंक्शनल ग्रुप को देंगे आप, अगर ये कॉर्नर पे आता है इस तरीके से। तो आप नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4। अब आप टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट। क्या लगाते हैं, ब्यूट। अब सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो AN लगा देंगे। अब आप हमें बताइए कि इसके लिए क्या लगाएंगे, CHO के लिए। तो हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जब भी आपको CHO मिलता है तो उसके लिए AL लगाते हैं, यानी कि अल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अल, AL। तो नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटेनल। क्या बन जाएगा, ब्यूटेनल। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट पोजीशन मेंशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ब्यूटेनल। क्या लिख सकते हैं, 1 ब्यूटेनल। तो ये क्वेश्चन देखो सिंपल से क्वेश्चन है, और ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं 2023 में। तो आप आसानी से करके आ सकते हैं। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको केवल क्या गिनना है, टोटल कार्बन गिनने हैं। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 4, और 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दीजिए, और लास्ट में अगर फंक्शनल ग्रुप AL है यानी कि CHO है तो AL। अगर यहाँ पे OH होता तो आप क्या लगाते, OL लगाते। आप क्या लगाते हैं, OL। तो आपको याद रखना है CHO के लिए तो AL लगाएंगे, और OH के लिए क्या लगाएंगे, OL। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो अगर हम बात करें आपसे, देखो एक और क्वेश्चन की, तो आप कैसे समझेंगे इसे। तो सिंपल से क्वेश्चन है, देखो आप समझ सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। अब आप स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं आपसे कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की। अगर क्वेश्चन देखो इस टाइप से आ जाता है तो फिर कैसे आप बनाएंगे उन क्वेश्चन को, क्योंकि लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन को स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं, नेमिंग फॉर्म में दिया था, और आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना था। तो अगर हम बात करें इस टाइप के क्वेश्चन की, देखो तो आपको तभी क्लियर होगा, यहां से आपको तभी क्लियर होगा जब आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो अगर हम बात करते हैं देखो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन की, तो आप हमें बताना है आपको इस टाइप के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी 2023 में आए हैं। देखो 4 क्वेश्चन है, हम चारों करते हैं। तो ये क्या लिख रहा है, देखो ये लिख रहा है पेंटेनल। क्या लिख रहा है, पेंटेनल। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये पेंटेनल। सेकंड क्वेश्चन है प्रोपाइन। क्या लिख रहा है, प्रोपाइन। क्या लिख रहा है, प्रोपाइन। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रोपीन। क्या है, प्रोपीन। क्या है, प्रोपीन। अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 मैथिल। देखो तो ये मिथाइल है, 2 मिथाइल पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक एसिड। देखो ये चारों ही क्वेश्चन जो भी हमने आपके सामने लिखे हैं, ये कब पूछे गए हैं, ये 2023 में पूछे गए हैं। ये जो आपका पेपर हुआ था 2023 का, इसमें पूछे गए थे साइंस में। देखो आपको इन्हें क्या करना है, आपको इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। आपको केवल ये चीजें दी गई हैं, आपको डाटा दिया गया है पेंटेनल, प्रोपाइन, प्रोपेन और 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। क्या दिया गया है, 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप बोर्ड एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप उसे आसानी से कर सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे, देखो
आपको हम करना सिखाएंगे, आपको हर एक टर्म का मतलब समझाएंगे कि कैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को डील करें, कैसे क्वेश्चन को करें। तो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है इस चीज को। देखो ऐसे क्वेश्चन करना बहुत आसान है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट आता है, तो आप उसे 1 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो हम 1 सेकंड में आपको करना सिखाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करें। तो आप अगर आप खुद से ट्राई कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करें और पहले खुद से इसे ट्राई करें। तो स्टैंड आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा। अब हम करते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन आप अपना मैच कराइए कि आपने सही करा है या गलत करा है। सबसे पहले नंबर पे क्या है, देखो आप बहुत ध्यान समझे कि यहाँ पे क्या है, पेंटेनल। तो हम इसे लेते हैं। देखो पहले क्या है, पेंटेनल। अब हमें बताना, अगर आप बहुत ध्यान से देखें इसे, अगर आप जूम करके देखते हैं इस चीज को, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है पेंटेनल। तो ये कैसे बना है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये कैसे बना है, PENT पेंट, और सिंगल बॉन्ड ANE, सिंगल बॉन्ड ANE, और लास्ट में क्या लग रहा है, AL लग रहा। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ चुका होगा कि सर AL किसके लिए लगाते हैं, AL किसके लिए लगाते हैं, AL किसके लिए यूज करते हैं, ये यूज करते हैं एल्डिहाइड के लिए। किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए। आप जानते हैं एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं, AL यूज करते हैं। और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO, और इसके लिए क्या यूज करते हैं, AL। तो ये चीजें भी आपको नोट करते चलना है, तभी आपको क्लियर होगा। देखो ये नाम कैसे बना है, पेंटेनॉल। क्या बना है, पेंटेनॉल। क्या बना है, पेंटेनॉल। इस वीडियो के बाद अगर आपको IPSC नहीं आते तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पे क्या है, PANTANE, पेंटेनॉल। देखो इस तरीके से नाम बना है। तो आप हमें बताइए कि पेंट के लिए हम कितने कार्बन यूज करते हैं, पेंट के लिए 5 कार्बन। कितने कार्बन के लिए यूज करते हैं पेंट, 5 कार्बन के लिए। और ANE क्या बता रहा है, ये बता रहा है सिंगल बॉन्ड को, किसको, सिंगल बॉन्ड को। और AL किसको बता रहा है, AL क्या बता रहा है, ये बता रहा है एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड को, किसको, एल्डिहाइड को। तो आप देखो कैसे बनाएंगे, आपको क्या लेना है, 5 कार्बन लेने हैं, 5 कार्बन। तो ये क्या बता रहा है, ये आपको केवल कितने कार्बन लेने हैं, 5। तो आप 5 कार्बन ले लीजिए। और ये देखो CHO लगाना है आपको, क्या लगाना है, CHO, क्योंकि एल्डिहाइड का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का। ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें क्या मिला हुआ है, AL। क्या मिला है, AL। तो आपको नाम को इस तरीके से ब्रेक करना है, क्या करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है। तो AL क्या बता रहा है, CHO को। और पेंट कितना बता रहा है कि 5 कार्बन। ये कार्बन भी इसी में काउंट होगा, ये हमेशा याद रखना है, ये कार्बन भी इसी में काउंट होगा। तो टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन हो चुके हैं। और ANE किस चीज को बता रहा है, सिंगल बॉन्ड को। सब जगह सिंगल बॉन्ड लेने हैं। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 CHO। देखो यही तो है पेंटेनॉल। ये क्या है, पेंटेनल। क्या है, पेंटेनल। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है और स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो आप कैसे बनाएंगे, देखो कैसे लिखेंगे। अगर आपको इसका, अगर आप नाम लिखना चाहें तो टोटल कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, पेंट। क्या लगाते हैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो सर ANA लगाएंगे। और CHO के लिए क्या लगाते हैं सर, AL। तो नाम क्या बन जाएगा, पेंटेनल। क्या बन चुका है, पेंटेनल। क्या बन चुका है, पेंटेनल। तो इस तरीके से हमने तो आपको बताया कि 5 कार्बन के लिए पेंट लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए ANA लगाएंगे, और CHO के लिए AL लगा देंगे। तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। आप वीडियो को पॉज करें और इतना नोट करें पहले। फिर हम बात करेंगे प्रोपाइन की। तो प्रोपाइन आप जानते हैं कैसे लिखते हैं, तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे प्रोपाइन की। किसकी बात करेंगे, प्रोपाइन की बात करेंगे। देखो प्रोपाइन कुछ नहीं है, आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे। तो प्रोपाइन किस तरीके से लिखा हुआ है, तो प्रोप, यहाँ पे क्या है, आइन। तो हमने आपको नाम लिखना सिखाया था सर, प्रोप प्लस आइन, YNE। अब आप जानते हैं सर प्रोप काय के लिए यूज करते हैं, 3 कार्बन के लिए। और YNE, ये आपके दिमाग में आ चुका होगा कि YNE तो सर हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं। तो आपके दिमाग में आ चुका होगा कि सर हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जरूर लगाएंगे। आपको क्या लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। प्रोपाइन क्या बन चुका है, प्रोपाइन। तो कैसे बनाएंगे, तो प्रोप के लिए क्या यूज करेंगे, 3 कार्बन। किसके लिए यूज करेंगे, 3 कार्बन। तो टोटल कितने कार्बन लेने हैं आपको, 3। 1 2 3। अब आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। YNE का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। आप सब जानते हैं YNE का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड आपको फर्स्ट पोजीशन पे लगाना है, क्योंकि अगर इसे आप 1 पोजीशन लिख लिए या मत लिखिए, इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन होती है। तो प्रोपाइन आप इस तरीके से लिख लीजिए। देखो ये बन चुका है प्रोपाइन। अब हाइड्रोजन पूरे कर लीजिए। तो CH3 3 और 1 4 ये पूरे हैं, और यहाँ पे 1 की कमी है।
तो बस ये बन चुका है। केवल इतना सिंपल सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में करने के लिए, और एक आप पूछा गया है लास्ट ईयर। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखो एग्जाम में आते हैं। अब देखो अगर हम लास्ट एग्जाम पर इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, प्रोपीन। क्या है, प्रोपीन। अगर 23 की बात करते हैं तो ये क्या है, प्रोपीन। अब आप इसे ध्यान से देखें कैसे बना है। तो अगर आप बात करते हैं तो ये कैसे बना है, प्रोप प्लस ENE। तो आप जानते हैं प्रोप काय के लिए यूज करते हैं सर, 3 कार्बन के लिए। कितने कार्बन लेने हैं, 3। और ये क्या बता रहा है, ENE। ये तो आपको पता है, ये तो सर डबल बॉन्ड को बता रहा है। हमने आपको बता चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड आए या डबल बॉन्ड आए या ट्रिपल बॉन्ड आए, तो आपको वही करना है जो आप करते आए हैं। ENE सिंगल बॉन्ड के लिए ENE लगाना है, डबल बॉन्ड के लिए ENE लगाना है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लगाना है। तो आपके सामने क्या है सर, ENE। और ENE के लिए तो हम डबल बॉन्ड को यूज करते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, प्रोप बता रहा है टोटल 3 कार्बन लीजिए। ENE किसको बता रहा है कि डबल बॉन्ड लगाना है, आपको इनके बीच में डबल बॉन्ड आना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, 3 कार्बन ले लीजिए इस तरीके से। डबल बॉन्ड कहां लगाना है, फर्स्ट पोजीशन पे। इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। और क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन पूरे कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो ये क्या बन चुका है, प्रोपीन। क्या बन चुका है, प्रोपीन। देखो इतने सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, आप उन्हें देखते ही कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, केवल नाम देखना है। देखो प्रोप 3 कार्बन को, ENE काय को बता रहा है, डबल बॉन्ड को। तो क्या बन चुका है, प्रोपीन। इतना सिंपल से क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझिए। तो स्टूडेंट पहले आप वीडियो को पॉज करें और इसे पहले नोट करें। तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो अब हम देखते हैं 2 मिथाइल पेंटोनिक एसिड कैसे बनेगा। 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड कब पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। चारों क्वेश्चन कब पूछे गए हैं, 2023 में। तो ये वाले क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे, इसे थोड़ा समझ लीजिए। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो इस क्वेश्चन की, 2 मिथाइल पेंटोनिक एसिड कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाना है आपको। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है या नाम लिखने के लिए आता है, आपको किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रक्चर देके नाम लिखा जा सकता है और नाम देके स्ट्रक्चर बनवाया जा सकता है। तो आपको दोनों ही चीजों के लिए तैयार रहना है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको एग्जाम में करके आना है। अब देखो हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, ये आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये पे क्या लिख रहा है, 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसे, 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, यानी कि अमल इसे ऐसे भी लिख सकता है। हिंदी अगर कोई बच्चा हिंदी का है तो ये सोचे कि सर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, ये हिंदी में भी ऐसे लिखे जाएंगे, इनके नाम ऐसे लिखते हैं। तो आपको ये रखना है याद कि 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। अब आपके दिमाग में इसे देख के क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए कि मिथाइल, ये मिथाइल क्या है, एल्काइल ग्रुप यानी कि प्रतिस्थापी। ये हमेशा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा। और ये काय को बता रहा है कि ये सेकंड पोजीशन पे जुड़ा होगा। क्या बता रहा है कि सेकंड पोजीशन, हमेशा जहां भी आप मिथाइल बनाएंगे वो सेकंड पोजीशन पे होने चाहिए। फिर आगे बढ़िए, पेंटेनोइक एसिड, तो पेंट काय को बता रहा है टोटल 5 कार्बन लेने हैं। पेंट काय के लिए यूज करते हैं, 5 कार्बन के लिए। तो ये बता रहा है पेंट कि आपको 5 कार्बन लेना है। और ये ओइक एसिड किसके लिए लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड से है ये क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, COOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH। और उसके नाम के आगे क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। तो आपको समझ आ चुका होगा कि कहीं ना कहीं वहीं से है। तो आप देखिए कैसे बनाएंगे। आप पहले टोटल 5 कार्बन लीजिए। तो कितने कार्बन लेने हैं आपको, 5, 1 2 3 4, और ये COOH वाला 5। ये भी हमेशा काउंट होगा, एल्डिहाइड का, कीटोन का और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कि कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप, ये भी इसी में काउंट होगा। कभी आप 5 कार्बन ये ले और इसे अलग लगाएं, ये गलत हो जाएगा, आपको याद रखना है। अब आपको ये भी पता है कि नंबरिंग हमेशा उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास होता है। फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। या आप ऐसे कह सकते हैं, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमेशा फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट पोजीशन देते हैं। ये लिख लीजिए नोट करके, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड यानी कि CHO में, और कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH। ये क्या आता है इसका फंक्शनल ग्रुप, COOH। इसे हमेशा फर्स्ट पोजीशन देनी है, में फर्स्ट पोजीशन देंगे, हमेशा फर्स्ट पोजीशन देंगे। क्या देनी है, फर्स्ट पोजीशन देनी है CHO को और COOH को। तो आप इसे पहले पूरा करिए, बैलेंस करिए, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे COOH।
अब आपके दिमाग में ये तो हमने देख लिया, देखो पेंटोनिक एसिड ये तो हम बना चुके हैं, ये क्या बन चुका है पेंटेनोइक एसिड, लेकिन ये 2 मिथाइल भी तो हमें बनाना है, इसी में बनाना है। कैसे बनाएंगे आप ये देखिए। तो आप नंबरिंग किधर से करेंगे, हमने आपको बताया नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड आपको क्वेश्चन में दिया है, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये पास हो, यानी कि फर्स्ट पोजीशन आपको COOH या CHO को देनी है, आपको याद रखना है। तो फर्स्ट पोजीशन हम इसे इधर से देंगे 1 2 3 4 5। अब आप ये कर चुके हैं, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ये तो सर पेंटेनोइक एसिड बना है क्योंकि 5 कार्बन है, पेंटोनिक एसिड बन चुका है, लेकिन 2 मिथाइल कैसे लगाएं। तो 2 मिथाइल का मतलब क्या है, आप दिमाग लगाइए। तो 2 का को बता रहे हैं कि सेकंड पोजीशन पे क्या बनाना है मिथाइल, और मिथाइल को क्या कहते हैं CH3, क्या बोलते हैं CH3, मिथाइल को क्या बोलते हैं CH3। तो आप यहाँ पे देखिए, आप इसे दिमाग से लगाइए, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम करके CH3 लगा लीजिए, यहाँ पर ये क्या लगेगा CH3 और ये क्या है COOH। अब आपका नाम कंप्लीट हो चुका है। देखो नंबरिंग कैसे करेंगे, हम आपको लिखना भी सिखाएंगे 1 2 3 4 5। अब आप किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर हमने CH3 यहाँ पे क्यों लगाया, CH3 को क्या बोलते हैं मिथाइल, तो हमने मिथाइल यहाँ पर ही क्यों लगाया, क्योंकि आप जानते हैं हमें कहाँ लगाना है 2 मिथाइल सेकंड पोजीशन। तो कुछ नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि आपको सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगाना है, वहां पर सेकंड पोजीशन पर, और CH3 को क्या बोलते हैं मिथाइल। तो 2 मिथाइल यानी कि सेकंड पोजीशन पे है 2 मिथाइल, ये क्या होता है CH3 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन लेने हैं 5, तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, और नाम के आगे लगाएंगे ओइक एसिड। ओइक एसिड क्यों लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं COOH जब भी आ जाए फंक्शनल ग्रुप तो नाम के आगे क्या लगाते हैं ओइक एसिड। तो ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। हमने आपको क्या बताया, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमेशा CHO और COOH को फर्स्ट पोजीशन देनी है, ये आपको हमेशा याद रखना है। COOH और CHO को हमेशा फर्स्ट पोजीशन देनी है, ये आपको दिमाग में होने चाहिए। तो अगर आपको स्ट्रक्चर बना दिया, आपने आपको बोला गया था 2 मिथाइल पेंटोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए, संरचना बनाइए, तो आपने बना दी। अगर आपको इसका नाम लिखना हो तो नाम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं प्रतिस्थापिका, तो ये कौन सी पोजीशन पे है 2 पे, तो आप ऐसे लिखेंगे 2 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है 5, कितने 5, सिंगल बॉन्ड है तो AN भी लगा दीजिए। अब आप COOH के नाम के आगे क्या लगाते हैं सर ओइक एसिड, क्या लगाते हैं ओइक एसिड। तो देखो आप बहुत ध्यान से देखें कि ये यही नाम लिख रहा है ऊपर, क्या ये नाम यही है क्या, बिल्कुल है। 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, तो क्या बन चुका है 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चन को देखते ही कर देंगे, क्वेश्चन केवल 1 सेकंड में कर देंगे। आपको कैसे करना है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है, तो सिंपल से क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। तो हमने पेंटेनॉल का भी लिख दिया, प्रोपाइन का भी लिख दिया, प्रोपाइन का भी लिख दिया, पिरोपिन का, और 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड का भी हम बना चुके हैं। तो ये क्वेश्चन कब पूछे गए थे 2023 में, जो लास्ट एग्जाम हुआ था इसी में ये क्वेश्चन आए थे। तो आपको आइडिया लेना रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे लास्ट ईयर, तो इस बार किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो आने तो आपके बुक से ही है, तो आपको आपका जो सिलेबस है आप उसके अकॉर्डिंग देखिए। तो यही आपका सिलेबस है, आपको केवल किस चीज से फोकस करना है, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन, ये 4 चीजों में से 100% क्वेश्चन आएगा। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो ये एल्कीन से है, ये अल्कोहल से है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड से है, तो यही तो क्वेश्चन है आपके लिए। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें पहले। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं और क्वेश्चन की जो लास्ट ईयर आए हुए हैं। तो हमने 2023 के क्वेश्चन देख लिए, अब 2022 के देखेंगे जो 2022 में पूछे गए थे। तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, अच्छे से समझ में आए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका सॉल्यूशन देंगे आपको। किसी भी टाइप का कोई भी नाम आपसे नहीं लिखा जा रहा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब बात करेंगे हम आपसे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं आज हम सब करेंगे वो। अब देखो लास्ट और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे आप बताइए हमें। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो लास्ट ईयर 2023 में पूछे गए थे। अब बात करेंगे 2022 के क्वेश्चनों की। तो ये क्वेश्चन देखिए, आप इसका नाम बताइए हमें। ये क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम में जिसमें आता ना हो, और ऐसा कोई बच्चा भी नहीं जो ये करके ना आता हो। तो आप बताइए ये क्वेश्चन, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके मॉडल पेपर में पहले नंबर पर दे रखा है ये क्वेश्चन। ये काफी बार एग्जाम में आता है, लेकिन बच्चा डर जाता है इससे। क्यों डर जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा डरावनी सा है। देखो इस तरीके से ये क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 2014, 16, 17, 19, 20 और 22, यानी कि ऐसा कह सकते हैं ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें यह ना आ रहा हो, और ऐसा कोई बालक भी नहीं है जो इसे करके ना आ रहा हो। तो आप ध्यान से देखें, ये कुछ नहीं है, ये क्या है। अगर हम आपसे बात करें
कि COOH को अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अगर आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं तो ये कुछ नहीं है, ये क्या लिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ये क्या लिख रहा है, ये कुछ ये ही लिख रहा है। देखो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कुछ नहीं है, ये केवल आपको डराने के लिए ऐसी चीजें बनाई गई हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। ये COOH ही लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, COOH। तो देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे, इस चीज को ऐसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH3 CH2 और COOH। देखो कितने से सिंपल क्वेश्चन हो चुका है। अब आपके दिमाग में फिर आना चाहिए कि नंबरिंग किधर से करें। तो अभी हमने आपको बताया था कि एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड को हमेशा फर्स्ट पोजीशन देनी है। एल्डिहाइड आ जाए यानी कि CHO आ जाए, या तो CHO हो, CHO यानी कि ये क्या है, एल्डिहाइड, या COOH, हमेशा फर्स्ट पोजीशन देनी है उन्हें। तो फर्स्ट पोजीशन ये हो गया 1 2 3। अब आप लिख लीजिए नाम। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं आप, प्रोप। क्या लिखते हैं सर, प्रोप। अब देखो सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए लिखते हैं आप ANE। अब COOH के लिए क्या लगाते हैं आप, सर इसके लिए लगाते हैं हम ओइक एसिड। क्या लगाते हैं इसके नाम के आगे, ओइक एसिड। तो नाम के आगे लगा दीजिए ओइक एसिड। तो नाम क्या बन चुका है आपका, आपका नाम बन चुका है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो देखो इतने सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं 2014 16 17 19 22, इतने बार ये क्वेश्चन आ चुका है और कितना सिंपल सा क्वेश्चन है आप समझ सकते हैं। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का। तो आपको जो भी चीजें हम लिख रहे हैं सब नोट करते चलना है, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन 2011 14 19 20 में पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा हम करा भी चुके हैं आपके लिए। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये कैसे करेंगे, ये कब पूछा गया 2016 में, ये पूछा गया 2016 में। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप ध्यान से बताइए हमें कैसे करेंगे। देखो हमारा, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये आपको लग रहा होगा सर ये मिथाइल है, लेकिन हाँ हमेशा IUPAC जब नाम लिखते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए। ये चीजें ऐसे भी लिखी मिल सकती है आपको, आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें। CH3 C यानी कि C, इस तरीके CH2 और CH3, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। आपको ऐसे नहीं लिखे आप लॉन्गेस्ट चुन ले वन पोजीशन पे CH3 2 1 मिथाइल लिख दे, ऐसे नहीं लिखना आपको। आपको इस तरह का नाम इस तरीके से लिखना है। देखो अब नंबरिंग किधर से करें, नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास होता है। तो इधर से किस तरह, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5, इधर से 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या है, इधर से सेकंड पोजीशन पे इधर से थर्ड, तो ये नहीं हो सकता, ये है। सही है, क्लियर है आपको, बताओ। अब नाम कैसे लिखेंगे, टोटल कार्बन गिनिए, टोटल कार्बन कितने हैं 5, और 5 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप। क्या यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं, सॉरी क्या यूज करते हैं, पेंट। तो हम 5 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, पेंट लगाएंगे। अब आगे क्या लगाएंगे, ये क्या आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अब हम आपको कई बार बता चुके हैं YNE लगाते हैं। क्या लगाते हैं, YNE। क्या लगाते हैं, YNE। और कौन सी पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है, तो 2 बाद में लगा दीजिए। तो नाम क्या बन चुका है, पेंटाइन। क्या बन चुका है, पेंटाइन 2। अगर आप ज्यादा होशियार है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 आगे लगा लीजिए और पेंटाइन। देखो ये तीनों ही तरीके से क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से लिख सकते हैं। तीनों ही क्वेश्चन आंसर आपके सही है। देखो आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले या इस टाइप का क्वेश्चन मिले, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 पेंटाइन। देखो हमारा सबसे अच्छा तरीका होता है एग्जाम में, आप ये देखिए टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन, पेंट। ट्रिपल बॉन्ड आया तो YNE लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड आएगा ANE लगाएंगे, डबल बॉन्ड आएगा ENE लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो YNE लगाएंगे। और ये कोई आप बता रहा है, ये अगर आपको कहीं भी कुछ भी नंबर लिखा मिलता है तो आपको घबराना नहीं है, केवल वो चीज ये बता रहा है कि फंक्शनल ग्रुप जो भी, अब देखो यहाँ पे क्या है YNE, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है। ये पोजीशन को बताता है, किसको बताता है, पोजीशन। आपको इससे घबराना नहीं है, ये क्या कुछ नहीं बताता, ये पोजीशन को बता रहा है कि कौन सी पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाना है या फंक्शनल ग्रुप लगाना है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो देखो और क्वेश्चन देखते हैं, आपने नोट कर लिया होगा इसको। आज हमारा टारगेट है लास्ट जो कितने क्वेश्चन हैं, अगर इस पार्ट में कंप्लीट नहीं होते तो एक पार्ट नेक्स्ट पार्ट में हम आपको करा देंगे कंप्लीट क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन लास्ट आए हैं तो आपको वो देख लेना है। अगर आपने वही पूरे 2 लेक्चर देख लिए तो आपको यकीन रखना है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो आपसे ना हो पाए, किसी भी IUPAC नाम का कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता जो आप ना कर पाए। तो अगर हम बात करते हैं देखो आपसे एक और क्वेश्चन की, तो आप इसे बताइए हमें। देखो ऐसे क्वेश्चन हमने आपको लास्ट क्लास में कराया था, ये क्वेश्चन आया था 2022 में। कब आया था, 2022 में।
देखो ये क्वेश्चन कब आया, 2022 में, 2022 में आया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो ये क्वेश्चन आया था 2011 और 2019 में। देखो ये क्वेश्चन कब आया था, 2011 और 2019 में। आपको हम लिखते चलेंगे क्योंकि इससे आपको आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन कब आया है, तो आपको आइडिया होगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में करने के लिए। तो ये क्वेश्चन है, आप इसे बताइए हमें कैसे लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन कब आया था, 2022 में। तो आप ये कुछ नहीं है, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, तो 3, तो 3 लिख लीजिए। सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2, और ये क्या है, Br, ये क्या है, Br, यानी कि Br आप जानते हैं क्या होता है, ब्रोमो, क्या होता है, ब्रोमो। तो ये ऐसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी लिखा सकता है, इस तरीके से भी लिखा सकता है, तो आपको दोनों ही तरीके से आने चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरीके से लिखा हुआ और इस तरीके से भी लिखा आता है, ये दोनों चीज एक ही लिखी हुई है, आपको घबराना नहीं है इससे। अब आप हमें ये बताइए कि नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंस, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं ना, फंक्शनल ग्रुप है कोई, तो यहाँ पे क्या है, प्रतिस्थापी, और इधर से पोजीशन उसे जिधर से जुड़ा होगा उधर से करेंगे, 1 2 3। तो कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है, 1 पे, कौन सी पे, 1 पे, तो नाम लिखेंगे 1 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर हमने 1 क्यों लिखा, क्योंकि 1 पोजीशन से जुड़ा है, पहले नंबर से जुड़ा है 1, और Br को बोलते हैं ब्रोमो, क्या बोलते हैं, ब्रोमो। टोटल कार्बन कितने हैं, 3, और 3 कार्बन के लिए आप जानते हैं क्या यूज करते हैं, प्रोप, क्या यूज करते हैं, प्रोप, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो आप जानते हैं क्या लगाते हैं, ANE, क्या लगाते हैं, ANE, तो नाम बन जाएगा 1 ब्रोमो, क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये कब आया था, लास्ट ईयर, यानी कि 2022 में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो ये दो बार आ चुका है, 2011 और 2019 में। तो कैसे करेंगे आप इसे, आप ऐसे लिख लीजिए, CH3 CH2 CO CH2 और CH3। तो आप ये बताइए यहाँ पे क्या है, कैसे नंबरिंग करेंगे। देखो आप बहुत ध्यान से देखें, इसे जूम करके देखें, तो ये क्या है, CO, और आप जानते हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कीटोन को, किसको, कीटोन को। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का, तो आपको याद रखना है किसका फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का। अब नंबरिंग किधर से करें, तो आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5। जब ऐसी कंडीशन आए, जब मैच तय हो जाए, दोनों तरफ से दोनों कंडीशन में इक्वल पोजीशन है, तो आप किधर से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आप क्या लिखेंगे, देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, टोटल कितने कार्बन है सर, 5, कितने कार्बन है, 5। पहले ये बताइए हमें CO क्या है, कीटोन, किसका फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का, तो ये कौन सी पोजीशन पे है, 3 पे, तो आप पहले 3 लिख लीजिए, क्या लिखेंगे आप, 3 लिख लीजिए। जब आप 3 लिखेंगे तो टोटल कितने कार्बन है सर, 5, और 5 के लिए हम यूज करते हैं पेंट, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE, क्या लगाएंगे, ANE। और आप जानते हैं कीटोन के लिए क्या लगाते हैं हम, ओन, क्या लगाते हैं, ओन, तो नाम के आगे लगा दीजिए इस तरीके से, ओन। तो क्या बन जाएगा, 3 पेंटेन ओन, क्या बन जाएगा, 3 पेंटेन ओन। देखो दो वो एक साथ आ जाते तो इनमें से आप एक ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, 3 पेंटेन ओन। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, पेंटेन पहले लिख सकते हैं, पेंटेन ओन पहले लिख सकते हैं, और 3 पोजीशन बाद में लिख सकते हैं। और लिखने का तरीका ये भी होता है, कुछ बुकों में इस तरीके से भी लिखा होता है, तो आप अगर ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में। टोटल कितने कार्बन है, 5, कितने कार्बन है, 5। कौन सी पोजीशन पे कीटोन लगा हुआ है, 3 पे, तो 3 बीच में लगा दीजिए। अब आप क्या कैसे करेंगे, देखो सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा दीजिए, और लास्ट में क्या लग रहा है, ONE, इस तरीके से। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपका सही होगा आंसर। आप इस तरीके से लिखे, इस तरीके से लिखे, उस तरीके से लिखे, तो आप कैसे भी लिख सकते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। जितने भी क्वेश्चन हमने आपको वीडियो में कराए हैं, अगर आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इससे आपका क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता, यानी कि इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है इससे हार्ड। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इसे पहले नोट करेंगे। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब देखते हैं हम और क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। देखो कुछ इस तरीके से, ये क्वेश्चन भी देखते हैं, 2022 का क्वेश्चन है, इसे करते हैं पहले हम। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, इसे आज अच्छे से समझ लीजिए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है, और आपने इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक करा भी नहीं है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन समझ लीजिए। देखो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था 2022 में।
देखो ये क्वेश्चन है, कब पूछा गया है? 2022 में पूछा गया है, 2022 में। तो लास्ट ईयर ही आया था, यानी कि ऐसे समझ सकते हैं आप। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो देखो ये काफी ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में करने के लिए। जैसे क्वेश्चन है, आप इसे देखते ही बता सकते हैं। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन किया था तो आप इसे देखते ही लिख सकते हैं ये क्या है। ये क्वेश्चन 2015, 2016 और 2022 में 3 बार आ चुका है। देखो ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में करने के लिए। हम आपको बताएंगे ये क्या है। देखो आपको इसका वैसे नाम भी याद रखना है। तो ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया था इसका आईयूपीएससी नाम, और 2015, 16 और 22 में भी आया है। तो पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन की अगर हम आपसे बात करें तो आप कैसे करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो ये क्या है, आपको पता है ये कैसे जुड़े हुए हैं, प्रतिस्थापी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो आप कैसे लिखेंगे इसका नाम। सबसे पहले आप प्रतिस्थापी लिखते हैं। तो आप क्वेश्चन किधर से देंगे, देखो आपको नंबरिंग किधर से करेंगे। तो नंबरिंग देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, ये भी सेकंड पोजीशन पे है, फर्स्ट सेकंड, लेकिन यहाँ पे 2 जुड़े हुए हैं तो पीरियोडिटी इसकी ज्यादा होगी ना। तो आपको समझ सकते हैं इधर कितने जुड़े हुए हैं, 2 मिथाइल। इस कार्बन पे कितने, 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, और इस कार्बन पर 1 मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पीरियोडिटी किसकी है, ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6। देखो कैसे करते हैं। अब आप इस बताइए इस पे कितने मिथाइल जुड़े हैं, आप कैसे लिख सकते हैं। देखो आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखाना है। क्या लिखाना है, इसी तरीके से। इस सेकंड पोजीशन पे इस कार्बन पे कितने मिथाइल जुड़े हुए हैं, 2। क्या जुड़े हुए हैं, 2। तो आप कैसे लिखेंगे इसका नाम, 2,2 और आपको हमने बताया था कि जब 2 एक साथ आ जाएं तो डाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डाई। और CH3 क्या बोलते हैं, मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। अब इस कार्बन पे भी ये जुड़ा हुआ है 5वीं पोजीशन पे। तो आप ऐसे लिखिए 5 मिथाइल। क्या लिखेंगे, 5 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है सर, 6। और 6 के लिए क्या यूज करते हैं सर, हेक्स। क्या यूज करते हैं, हेक्स। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा दीजिए। तो नाम क्या बन चुका है, 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन। कितने क्या बन चुका है, 5 मिथाइल हेक्सेन। तो आप बहुत ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और ये कौन सी पोजीशन पे है, 5 पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। तो कैसे लिखेंगे आप, आपको लिखना है 2,2। देखो 2,2 डाई। डाई क्यों लगाया, क्योंकि इस कार्बन पे 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं। जब अगर 3 जुड़ जाए तो ट्राई लगाएंगे, तो डाई। और ये इसको CH3 को बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। अब इस 5वीं पोजीशन पर देखिए, तो 5 पे क्या लगा है, मिथाइल लगा हुआ है, 5 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 6, और 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। क्या बोलते हैं, ANE। क्या बोलते हैं, ANE। तो 2,2 डाई मिथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम बन चुका है। तो ये कब पूछा गया था, 2022 में ही पूछा गया था। आपको ये भी याद रखना है। अब इसकी बात करते हैं। देखो अगर आप इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में आता जरूर है हर एग्जाम में। तो लास्ट ईयर देखो, अगर 2023 की बात करें तो आपसे पूछा गया था कि एसिटिक एसिड का, यानी कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएससी नाम क्या होता है। तो आपने अगर देखा है एग्जाम पेपर देखा है 2023 का, तो उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है एमसीक्यू में कि एथेनोइक यानी कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएससी नाम क्या होता है। तो कहीं ना कहीं वो यही है, इसका स्ट्रक्चर यही है। देखो ये एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में एग्जाम में जरूर आता है क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है, ये हम लिख लेते हैं अलग से कि एथेनोइक एसिड का, एथेनोइक एसिड को हम क्या कहते हैं, एथेनोइक एसिड को हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ लेनी है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2023 में। जो एमसीक्यू आते हैं ना स्टार्टिंग के 20 इनमें आया था ये। तो आप देखिए, आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH3। अब देखो अभी हमने आपको बताया था ये क्या है, COOH ही तो है। ये क्या है, COOH। क्या है, COOH। अब हमने आपको बताया था कि नंबरिंग किधर से करें सर, तो नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से COOH को हमेशा फर्स्ट पोजीशन देनी है। तो 1 2, तो टोटल कितने कार्बन है, 2। और 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं आप, एथ। सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगाएंगे। और COOH के लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। तो नाम क्या बन जाएगा, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड क्या बन चुका है नाम, एथेनोइक एसिड। तो आपको एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला पूछे तो ये क्या होता है, CH3COOH। इसे ही हम क्या बोलते हैं। अगर आपको एसिड ऐसा पूछ जाता है कि एसिटिक एसिड काय में पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, विनेगर में। काय में, विनेगर यानी कि सिरके में पाया जाता है। काय में पाया जाता है, सिरके में। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इससे अपने आप में कई क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड का ये क्या है, एसिटिक एसिड सिंपल नेम है, साधारण नेम है। और ये एथेनोइक एसिड क्या है, ये आईयूपीएससी नाम है।
तो आपसे ऐसा ही पूछा जा सकता कि एथेनोइक एसिड का साधारण नाम क्या है, तो वो क्या होता है, एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल। और IUPAC में अगर इसके फॉर्मूला पूछ जाए, अगर ऐसा पूछ जाता आपसे कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइए, तो वो क्या होता है, CH3COOH। क्या होता है, CH3COOH। अगर ऐसा आ जाता और IUPAC नाम लिखने को आता है तो आप कैसे लिखेंगे, एथेनोइक एसिड। अगर आप बात करते हैं एथेनोइक एसिड को ही क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। और एसिटिक एसिड काय में पाया जाता है, ये विनेगर में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। और CH3COOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो ये अपने आप में ही एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से समझिए, इसे आप अच्छे से समझना है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इसे नोट कर लेना है। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब आप देखते हैं कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो जो लास्ट आए हैं एग्जाम में, तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो आपने नोट कर लिया होगा, इसे रफ कर लेते हैं। देखो अब और बात करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। आपके लिए हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें इंपोर्टेंट 20 MCQ कराएंगे, 20 MCQ। वो पूरी बुक से होंगे, उसमें फिजिक्स के भी क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन होंगे और बायोलॉजी के भी क्वेश्चन होंगे। तो आपको वो वीडियो देखनी है, वो वीडियो आज शाम अपलोड हो जाएगी, आप उसे देखिए। उसमें 20 MCQ इंपोर्टेंट MCQ जो एग्जाम में जिनके आने के चांस हैं, पूरी बुक से वो होंगे। उसमें तीनों ही पोर्शन होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। तो तीनों ही पोर्शन होंगे इंपोर्टेंट MCQ। जो स्टार्टिंग के 20 MCQ आते हैं, 20 बहुविकल्प प्रश्न आते हैं, तो उनके लिए वो इंपोर्टेंट है। तो आप उसी वीडियो को जरूर देखें। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो इस क्वेश्चन की, तो हमने आपको बताया एसिडिक एसिड को ही क्या कहते हैं, एथेनोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेनोइक एसिड। तो आप जानते हैं। देखो अब हम अगर आपसे बात करें यहाँ पे, तो देखो ये क्वेश्चन बताइए, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमें। ये क्वेश्चन कब आया था, देखो सिंपल से इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ये 2011, 2016, 2017, 2019 और 2022 में देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, 1 2 3 4 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और अगर आप कुछ आता है ना आपको, तो आप इसे देखते ही क्वेश्चन कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो तो आप सब जानते हैं CH3 काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, CO क्या होता है, कीटोन। सर CO क्या होता है, कीटोन। नंबरिंग किधर से कर लो, मर्जी आपकी, किधर से भी कर लो, जिधर से आप चाहें। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 3। और 3 कार्बन के लिए आप लगाते हैं प्रोप। क्या लगाते हैं, प्रोप। और अब यहाँ पे क्या है, देखो सिंगल बॉन्ड है तो ANE। और आप नाम के आगे के लगाएंगे इसके, कीटोन के लगाते हैं ऑन। क्या लगाते हैं, ऑन। और कौन सी पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे। तो नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेन। क्या बन जाएगा, प्रोपेन ऑन 2। क्या बन जाएगा, प्रोपेन 2, प्रोपेन 2। क्या बन जाएगा, प्रोपेन 2। और 2 आप पहले भी लिख सकते हैं, आप इससे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेन ऑन। क्या बन जाएगा, प्रोपेन ऑन। और पोजीशन इस तरीके से। देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन है और 5 बार एग्जाम में आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन को आप देखते ही कर देंगे। कैसे करेंगे, आप देखते ही कर देंगे। देखो आपको याद रखना है, कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप CO। क्या है, ये हमेशा बीच में लगा हुआ मिलेगा। एक पहचान और बता देते हैं, ये हमेशा इस तरीके से दोनों तरफ बॉन्ड के बीच में लगा हुआ मिलेगा। और इसके नाम के आगे लगाएंगे आप, जहां भी आएगा ON। क्या लगाएंगे, ONA। क्या लगाएंगे, ONA, ON। तो देखो 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके से। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो तो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है। देखो ये क्वेश्चन आया था 2014 में। कब आया था, 2014 में। तो इसे बताइए आप कैसे करेंगे। तो देखो आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, CH3। और ये क्या है, आप इस देखिए कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, O। तो ये कुछ नहीं है, CO ही है। ये आपको डराने के लिए इस तरीके से लिखा गया है। और ये क्या है, CH2। ये क्या है, CH2। और ये क्या है, CH2। और ये क्या है, CH2। 2014 में क्वेश्चन आया था। अब आप हमें बताइए नंबरिंग किधर से करें। तो आपने बताया था सर कि नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से ये फंक्शनल ग्रुप पास होता है। तो 1 2 3 4 5। ऐसा कोई बच्चा नहीं आता होगा कि जिसपे ये नंबरिंग करनी ना आती होगी। आपको याद रखना है, अगर आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिया तो आप उधर से नंबरिंग करेंगे। आपको फंक्शनल ग्रुप दिया है तो आप उधर से नंबरिंग करेंगे। तो कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे। तो आप पहले 2 भी लिख सकते हैं। टोटल कार्बन बताइए कितने कार्बन है, 5। और 5 के लिए यूज करते हैं पेंट। कितने यूज करते हैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो ANE। और नाम के आगे क्या लगाएंगे, अभी हमने आपको बताया ऑन। क्या लगाएंगे, ऑन। तो नाम क्या बन चुका है, 2 पेंटेन ऑन। क्या बन चुका है, 2 पेंटेन ऑन। क्या बन चुका है, 2 पेंटेन ऑन।
आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पेंटेन ऑन टू, क्या लिख सकते हैं पेंटेन ऑन टू, क्या लिख सकते हैं पेंटेन ऑन टू। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। देखो जैसे ये दोनों ही कीटोन से हैं, कहां से हैं ये दोनों ही क्वेश्चन, कीटोन से। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन हमें कीटोन से मिले हैं, तो आपको इसके याद रखना है कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CO होता है, और इसके नाम के आगे क्या लगाते हैं, ONE लगाते हैं, क्या लगाते हैं ONE। और जनरल फॉर्म इसके ऐसे लिखते हैं R के दोनों तरफ बीच में ये लगा हुआ होगा CO, दोनों तरफ R यानी कि अल्काइल ग्रुप लगा होगा, तो इस तरीके से इसके नाम लिखते हैं। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। देखो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं आपसे कुछ और क्वेश्चन की। तो अगर हम बात करते हैं देखो इस क्वेश्चन की, अब आप ये बताइए हमें इस तरीके से। देखो ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको, ये वाले देखिए। देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये वाला भी, इसे भी आप इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डालें। कई बार एग्जाम में आ चुका है, 2022 में भी आया था ये क्वेश्चन। तो आप बताइए देखो इसके बारे में। और एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने। CH3 क्वेश्चन 2012 में आया था। देखो ये दो क्वेश्चन है, इन्हें करते हैं हम आपको। इसके बारे में आप आपको बताएंगे क्योंकि ये कुछ क्या लिखा हुआ है, आप इसे बहुत ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। देखो ये क्या है, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि आप यहाँ पे डाउट में आ सकते हैं कि ऐसा तो सर हमने आज तक नाम देखा ही नहीं, यानी कि स्ट्रक्चर देखा नहीं। तो आप बहुत ध्यान से देखें, ये कुछ नहीं लिखा हुआ, ये वही चीज है जो हमने आपको बताई थी, COOH। ये आपको कभी किस फॉर्म में आएगा, कभी किस फॉर्म में डराएगा, तो आपको इसे अच्छे से समझ लेना है। देखो ये क्या है, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, एक O तो यहाँ पे आएगा और एक O यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये यही तो लिखा हुआ है। तो ये H के लिए बैलेंस करने के लिए लिखा हुआ, तो ये कुछ नहीं है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है COOH। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं मैथ। अगर किसी बच्चे को ये चीजें भी नहीं आती तो देखो उसे याद करनी होगी। एक कार्बन के लिए मैथ लगाते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ लगाते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट लगाते हैं, 6 कार्बन के लिए हेक्स लगाते हैं, 7 कार्बन के लिए ऑक्ट लगाते हैं, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लगाते हैं, यानी कि 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए सेप्ट या हेप्ट लगाते हैं। अगर 8 कार्बन के लिए बात करते हैं ऑक्ट लगाते हैं, 9 कार्बन के लिए नॉन लगाते हैं। आपको केवल 7-8 तक याद करना है, यही इंपॉर्टेंट है। 10 कार्बन के लिए टैग लगाते हैं, तो आपको ये एक याद करना है। देखो तो एक कार्बन है तो आप जानते हैं एक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे मैथ, क्या लगाएंगे मैथ। और ये कहां से है, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड से। कहां से है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका आपको वैसे नाम भी याद रखना है और इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। देखो तो अगर हम बात करते हैं इसके नाम के आगे लगाते हैं ओइक एसिड, क्या लगाते हैं ओइक एसिड। तो देखो एक कार्बन के लिए लगाते हैं मैथ, क्या लगाते हैं मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे ANE, और नाम क्या लगाएंगे ओइक एसिड, क्या लगाएंगे ओइक एसिड। तो नाम बन जाएगा इसका मीथेनोइक एसिड, क्या बन जाएगा मैथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं आप, क्या बन जाएगा मैथेनोइक एसिड। तो ये क्या बन चुका है, ये नाम बन चुका है मैथेनोइक एसिड, क्या बन चुका है मैथेनोइक एसिड। तो ये तो हुआ IUPAC नाम, ये क्या हुआ सर IUPAC नाम। देखो 2024 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसका सिंपल नेम पूछ जाता है कि इसका सिंपल नेम बताओ, सिंपल नेम ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल नेम होता है इसका फॉर्मिक एसिड, क्या होता है फॉर्मिक एसिड। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऐसा पूछ जाता है कि फॉर्मिक एसिड का IUPAC नाम, जैसे अभी हमने आपको बताया था ना कि एसिडिक अम्ल का IUPAC नाम, यानी कि एसिडिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, एसिडिक एसिड का IUPAC नाम। तो आपको याद रखना है एथेनोइक एसिड। इसी तरीके से आपसे पूछ जाता है फॉर्मिक एसिड का IUPAC नाम, तो वो क्या होता है मेथेनोइक एसिड। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है HCOOH, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसका आपको रासायनिक सूत्र भी याद रखना है, रासायनिक नाम भी याद रखना है, IUPAC नाम भी याद रखना है। ये क्या है सिंपल नेम, ये क्या है सिंपल नेम यानी कि साधारण नाम, और ये क्या है IUPAC नाम, ये क्या है IUPAC नाम। तो फॉर्मिक एसिड का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना है, फॉर्मूला भी याद रखना है। IUPAC नाम भी इंपोर्टेंट है, सिंपल नेम भी इंपोर्टेंट है, हर चीज इसकी इंपोर्टेंट है।
जैसे एसिटिक एसिड इंपोर्टेंट है, ऐसे ये फॉर्मिक एसिड भी इंपोर्टेंट है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप भी याद रखना है, और ये कैसे लिखा होता है, इस तरीके से लिखा होता है, या ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो आपको घबराना नहीं है इससे बिल्कुल भी। आप ऐसे भी लिखा आ सकता है, ऐसा भी लिखा आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तीनों ही चीजें ऐसी लिखी हुई है। अब आप इसे देखिए, तो आपके ये भी याद करके आने हैं। एक कार्बन के लिए मैथ लगाते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ लगाते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट लगाते हैं, 6 कार्बन के लिए हेक्स लगाते हैं, 7 कार्बन के लिए सेप्ट या हेप्ट लगाते हैं, 8 कार्बन के लिए ओक लगाते हैं, 9 कार्बन के लिए नॉन लगाते हैं, और 10 कार्बन के लिए डैग लगाते हैं। तो आप इसका नाम बताइए हमें। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो आप जानते हैं सर, आपने सिंगल बॉन्ड होगा तो एन नहीं लगाएंगे, डबल बॉन्ड होगा तो एन नहीं लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाई एन नहीं लगाएंगे। तो आपको ये क्लियर है। टोटल कार्बन बताइए, नंबरिंग करिए 1 2 3 4। इधर से भी सेकंड पोजीशन पे, इधर से भी सेकंड पोजीशन पे, तो मर्जी आपकी है किधर से भी करे। 4 कार्बन है तो पहले ये पोजीशन लिख सकते हैं, तो 2 पोजीशन पे। 4 कार्बन है तो ब्यूट लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए लगाएंगे एन, क्या लगाएंगे एन, तो नाम बन जाएगा 2 ब्यूटीन। क्या बन जाएगा 2 ब्यूटीन। अगर आप ज्यादा होशियार है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटीन 2। क्या लिख सकते हैं, ब्यूटीन 2। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया था, ये 2022 में पूछा गया था। तो जो भी हमने आपको चीजें बताई हैं, आपको सब चीज क्लियर करते चलना है। तो देखो फॉर्मिक एसिड, इसमें अगर हम बात करते हैं, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, साधारण नाम फॉर्मिक एसिड। आईयूपीएसी नाम क्या है, मिथेनोइक एसिड। फॉर्मूला क्या है, HCOOH। ये कौन से ग्रुप से है, कहां से आया, कार्बोक्सिलिक एसिड से। अगर डबल बॉन्ड आता है तो इन लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड आता है एन नहीं लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आता है वाई एन नहीं लगाएंगे। तो ये चीजें हम आपको बता चुके हैं। 1 कार्बन है तो मैथ लगाएंगे, 2 कार्बन है तो एथ लगाएंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप लगाएंगे, 4 कार्बन है ब्यूट लगाएंगे, 5 कार्बन है पेंट लगाएंगे, 6 कार्बन है हेक्स लगाएंगे, 7 कार्बन है हेप्ट लगाएंगे या सेप्ट लगा सकते हैं। आपको 6-7 तक याद करने हैं, यही इंपॉर्टेंट है। आ गया, आप समझ सकते हैं। तो स्टैंड अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं देखो कुछ और क्वेश्चन की। अगर क्वेश्चन इस टाइप का पूछ जाता है, देखो ऐसे कैसे करेंगे। आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपको करना नहीं है एग्जाम में, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, हम आपको इतना क्वेश्चन करा देंगे कि आपका कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। तो आपको फंक्शनल ग्रुप भी याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, और हम आपके लिए 20 इंपोर्टेंट एमसीक्यू ला रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वो भी आपको देखना है, वो भी आपको उसका सॉल्यूशन देखना है। तो अगर हम बात करते हैं आपसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको हम वैसे क्वेश्चन कराते हैं जो जिनके नाम आपको दिए जाते हैं और आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं देखो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन के, देखो ये क्वेश्चन है, ये कब आया था, 2015, 17 और 23 में। देखो ये क्वेश्चन है, ब्यूटेन ऑन 2, ये क्या है, ब्यूटेन एन 2, और ये पेंटेन ऑन 3, ये क्या है, पेंटेन ऑन 3। और ये है इथेनॉल। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो मिथेनॉल या फॉर्मल अल्डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड, देखो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, एसिटिक अम्ल, देखो इनके बारे में लिख लेते हैं, कब कब पूछे गए हैं देखो ये क्वेश्चन। तो अगर हम ब्यूटेन 2 की बात करते हैं तो ये 2015, 17 और 23 में पूछा गया, 3 बार ये क्वेश्चन आया है। अगर हम पेंटेन ऑन 3 की बात करते हैं तो 15, 17, 23, ये भी 15, 17, 23 में आया था, 15, 17 और 23 में आया। अगर हम आपसे इथेनॉल की बात करते हैं तो इथेनॉल कब पूछा गया, 2012 और 2019 में पूछा गया। अगर हम आपसे फॉर्मल्डिहाइड की बात करते हैं तो ये तो ऐसा कोई सा एग्जाम ही नहीं बच रहा जिसमें ये ना रहा हो। देखो 11, 19, 20 और 23 इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम आपसे एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो एसिटिक एसिड कब आया था, देखो एसिटिक एसिड की अगर हम बात करते हैं आपसे तो ये कब पूछा गया था, ये 15 और 19 में पूछा गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन्हें समझ लेना है। तो देखो ये 5 क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं,
तो 5 क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझेंगे, इन्हें आप बहुत अच्छे से क्लियर करते चलेंगे, तभी आपको क्वेश्चन कर पाएंगे आप एग्जाम में। देखो 5 क्वेश्चन है, देखो कितनी कितनी बार आए हैं, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। 2015, 17, 23 में आया था ये क्वेश्चन, 15, 17, 23 में ये भी आया था, 12 और 19 में आया था इथेनॉल, 11, 19, 20, 23 में आया, ये 5 बार आ चुका है। देखो 2 बार ये आ चुका है। ये क्वेश्चन अगर हम इनसे बात करते हैं, इनका आपको स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि संरचना सूत्र बनाना है। क्या बताना है इसका? संरचना सूत्र। आपको नाम दिया है, 2023 में भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको नाम दिया गया था और संरचना सूत्र पूछे गए थे। तो हो सकता है 2024 में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आए, तो हम समझ लेते हैं। तो अगर आपको एक आते हैं क्वेश्चन, तो आप पहले वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें इन चीजों को। तो स्टैंड आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा। देखो हम कराते हैं आपको इसका क्वेश्चन, तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट देखते हैं, ब्यूटेन ऑन 2। देखो हम आपको एक एक चीज क्लियर कराते चलेंगे, ब्यूटेन ऑन 2, आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा, तब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपने कर लिया होगा, अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आप ये बताइए नाम क्या लिखा हुआ है, तो नाम को थोड़ा ब्रेक करिए, आप इस तरीके से लिखिए इसे, ब्यूट एन ऑन। ये किस तरीके से बना हुआ है? कुछ इस तरीके से बना हुआ है सर, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप कहेंगे सर कि ब्यूट तो हमें बता रहा है कि कितने कार्बन लेने हैं, 4 कार्बन, ए नहीं बता रहा है कि सिंगल बॉन्ड लेना है, ओ एन नहीं बता रहा है कि सीओ लेना है, और 2 बता रहा है कि कौन सी पोजीशन पे लेना है, सेकंड पोजीशन पे। तो ये तो सर इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, देखो टोटल कितने कार्बन लेने हैं, 4 कार्बन, और ऑन कहां लगाना है, यानी कि सीओ कौन सी पोजीशन पे लगाना है, सेकंड पोजीशन पे। तो आप पहले बना लीजिए 4 कार्बन, 3 4, कितने कार्बन बनाएंगे, 4 कार्बन। अब आपकी मर्जी है कि आप इधर से सेकंड पोजीशन पे लगाए या इधर से सेकंड पोजीशन पे लगाए, आपको आपकी मर्जी है, आप किधर से भी लगा सकते हैं, इधर से भी लगा सकते हैं, इधर से भी लगा सकते हैं। तो अगर हम ऐसे लिख लें, क्या आपको कोई दिक्कत है? देखो बताओ, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसे? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। देखो सेकंड आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही बात सही है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको क्या बताना है, ब्यूटेन ऑन 2, ब्यूटेन ऑन 2। तो इसका नाम आपको लिखना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, CH3 देखो 1 2 3 4। तो इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, 4 कार्बन है तो 4, पहले ये देखिए 2 पोजीशन है तो 2 लिख लीजिए, 4 कार्बन है तो 4 के लिए लिखते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ANE, और नाम कैसे बनाएंगे, ऑन, ब्यूटेन ऑन 2। तो सेकंड पोजीशन पे है, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको क्या बनाना था, इसका स्ट्रक्चर बनाना था। तो इतना सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आप खुद से बना सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से बनाने हैं जितने भी क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को पॉज करें और फिर हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं, देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या करा है, सेकंड पार्ट भी कुछ इसी टाइप का है। तो आप ध्यान से देखें, आपको क्लियर हो चुका होगा। आपको नाम में हर एक चीज इसमें ही है, देखो इसमें छुपी हुई है। ब्यूट क्या बता रहा है, 4 कार्बन को, ANE क्या बता रहा है, सिंगल बॉन्ड को, ONE क्या बता रहा है, CO को, और 2 बता रहा है इससे कि सेकंड पोजीशन पे लगाना है। तो आप लगा दीजिए CH3 CO CH2 CH3। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखो 15 17 23 लास्ट ईयर भी आया था ये क्वेश्चन, देखो 15 में आया, 17 में आया, 23 में आया। तो इतने सिंपल से क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, आप देखो सेकंड पार्ट करते हैं। देखो तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे सामने, तो सेकंड पार्ट है हमारे पास पेंटेन ऑन 3। देखो क्या है, पेंटेन ऑन 3। तो ये तो सर वही क्वेश्चन है, आपके पास 5 कार्बन है और ये क्या है, 3 पोजीशन पे लगाना है। तो ये क्वेश्चन कब आया था, 15 17 23, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ रहे हैं। तो आप ध्यान से देखें, तो ये इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे ब्रेक करके लिख लिए, पेंट एन ऑन 3। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद से लिख लेंगे इन क्वेश्चन को, आप भी खुद ही इस तरीके से लिखेंगे। देखो पेंट क्या बता रहा है, 5 कार्बन, ANE सिंगल बॉन्ड, ONE CO को बता रहा है, और 3 क्या बता रहा है कि तीसरी पोजीशन पे लेना है। कहां पे लेना है, तीसरी पोजीशन पे। तो अब हमें आप खुद बताएंगे, आप कितने कार्बन लिए, 5 सारे, टोटल कितने लिए, 5, 1 2 3 4 5। CO कौन सी पोजीशन पे लगाना है, तीसरी पोजीशन पे। तो मर्जी आपकी है, किधर से भी लगा सकते हैं, आप इधर से भी लगा सकते हैं, इधर से भी। आना कौन सी पोजीशन पे चाहिए, 3 पोजीशन पे। ये केवल पोजीशन को बताता है। तो
तो आप ऐसे लिख लीजिए CH3 CH2, हम इधर से ले लेते हैं CO CH2 और CH3। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो तो आपने लिख दिया 1 2 3। देखो आप इधर से कर लीजिए या इधर से कर लीजिए, दोनों इक्वली पोजीशन है, दोनों इक्वली पोजीशन है। तो हमने कैसे इसका स्ट्रक्चर बना दिया, देखो 5 कार्बन लिए तो 5 कार्बन का बता रहा है पेंट को, ANE सिंगल बॉन्ड लेना है सभी के बीच में, तो सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ONE बता रहा है कि CO को फंक्शनल ग्रुप किसका है, CO किसका फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का, और उसके नाम के आगे मिलेगा आपको ONE, क्या मिलेगा, ONE लगा हुआ, तो आप इससे पहचान सकते हैं। और 3 का बता रहा है इसकी पोजीशन को, कौन सी पोजीशन लेनी है, तीसरी पोजीशन, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो स्टूडेंट इतने सिंपल से क्वेश्चन है, आप आसानी समझ सकते हैं। तो आप इथेनॉल का बताइए, आप इथेनॉल कैसे बनाएंगे, तो इथेनॉल आप बहुत सिंपल से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, पहले आप वीडियो को पॉज करें, फिर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, देखो फिर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगर हम आपसे बात करते हैं देखो इस क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, तो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इथेनॉल। क्या है आपके पास, इथेनॉल, क्या है इथेनॉल। तो आप इसका नाम बताइए, हमें कैसे बताएंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आसानी से बना सकते हैं। क्या बताना है आपको, इथेनॉल। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चीजें आने जानी चाहिए कि इसके नाम के आगे क्या लगा हुआ है, Al, लास्ट में क्या है Al, तो कहीं ना कहीं ये चीजें एल्डिहाइड से बिलोंग कर रही है। कहां से बिलोंग कर रही है, एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड के नाम के हम आगे लगाते हैं Al, और इसका फॉर्मूला होता है CHO, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO। तो आप ये बताइए इसे कैसे लिख सकते हैं आप, अगर आप ज्यादा होशियार है तो आप ऐसे लिखेंगे AH AN और Al, तो ऐसे लिखेंगे। देखो अब ये चीजें आपको पता है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, एथ काय के लिए लगाते हैं, 2 कार्बन के लिए, अभी बताया था ना आपको, ANE सिंगल बॉन्ड के लिए और Al CHO के लिए। तो आप तो सर काफी सिंपल से क्वेश्चन है। देखो तो यहाँ पे कैसे करेंगे, कितने कार्बन लेने हैं टोटल, 2 कार्बन, केवल 2 कार्बन लेने हैं, और CHO भी लगाना है, क्या लगाना है, CHO। तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए CH3 CHO, क्या बन चुका है, एथेनोइक एथेनॉल, क्या बन चुका है, एथेनॉल। देखो इतना सिंपल से क्वेश्चन है, और कब आया था, 2012 और 2019 में आया था। तो इतने इतने सिंपल से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, आप कैसे कर सकते हैं। अब देखते हैं मेथिनॉल। देखो ये अभी हमने आपको बताया था, इस जैसा हमने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में बताया था फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड। देखो ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड और मेथिनॉल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में भी आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है, मेथिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। तो देखो इसका कुछ सोल्यूशन देखते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट कर रहे, तो आपने कर लिया होगा। देखो तो अब देखते हैं, देखो मेथिनॉल का, किसका देखेंगे, मेथिनॉल, और इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। ये कौन सा नाम है इसका, सिंपल नेम। तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। आपको ये है IUPAC नाम और ये है साधारण नाम। ये क्या है, साधारण नाम, और ये क्या है, IUPAC नाम। तो ऐसे पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में कि फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है, तो मेथिनॉल होता है। या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है मेथिनॉल का साधारण नाम क्या होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड होता है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, किसी भी टाइप से आ सकती हैं, और इसका जो हम फॉर्मूला देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखिए, आप इसे कैसे बना सकते हैं। देखो तो आपके दिमाग में आने चाहिए सर कि मैथ, सिंगल बॉन्ड ANE और Al, तो कहीं ना कहीं मैथ बता रहा है कि सर 1 कार्बन लेना है आपको, केवल ANE बताना है कि सिंगल बॉन्ड लेना है, और Al का काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, CHO को। फंक्शनल ग्रुप किसका है, एल्डिहाइड का। ये काय को बता रहा है, एल्डिहाइड को। देखो ये एल्डिहाइड को बता रहा है, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए इस तरीके से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि CHO में तो कार्बन खुद ही है, 1 कार्बन हमारे पास है। अब हम यह कार्बन लगा सकते हैं, नहीं। अगर हम कार्बन लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। 1 कार्बन अगर हमने यहाँ पे लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। तो हम केवल यहाँ पे H लगाएंगे इसकी वैलेंसी पूरे करने के लिए। अगर हमने यहाँ पे कार्बन लगा दिया तो 2 कार्बन हो जाएंगे, और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। ये चीजें क्या बन चुकी हैं, ये बन चुकी हैं CHO। देखो इसका रासायनिक सूत्र, अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO, क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला है, फॉर्मल्डिहाइड का, मेथिनॉल का। किसका फॉर्मूला है, मेथिनॉल का। तो ये चीजें, इसकी देखो तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने आपको 3 चीजें बताई थी। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि एसिटिक एसिड का IUPAC नाम, तो वो होता है इथेनोइक एसिड। क्या होता है, एथेनोइक एसिड। IUPAC यानी कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र वो होता है CH3COOH। क्या होता है, CH3COOH। एथेनोइक एसिड का IUPAC नाम आप समझ चुके हैं। फिर हमने आपको बताया था फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। क्या होता है, HCOOH। उसका IUPAC नाम क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। फिर हमने तीसरा क्वेश्चन आपको बताया मिथेनॉल, ये इंपॉर्टेंट है। इसका साधारण नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम होता है मिथेनॉल, और मिथेनॉल का साधारण नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। ये आप 2024 के लिए इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालें,
ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCHO। क्या होता है, HCHO। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये चीजें इंपोर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ लेनी है। देखो एसिटिक एसिड ये आ चुका है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, 2015 और 2019 में आया था। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या लिखेंगे आप जानते हैं, अभी हमने आपको बताया CH3COOH। ये क्या होता है इसका, आईयूपीएसी नाम। ये साधारण नाम दिया है और इसका सूत्र लिखना है। और आईयूपीएसी नाम होता है इसका एथेनोइक एसिड। क्या होता है, इथेनोइक एसिड। तो आपको इंपोर्टेंट है, आप इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डालें। इंपोर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम में आ सकती हैं, इस बार एग्जाम में आ सकती हैं। तो आज जो भी हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं, आपको उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पार्ट 2 में और हम क्वेश्चन देखेंगे, जो भी क्वेश्चन बच चुके हैं पार्ट 2 में देखेंगे। और हम आपके लिए 20 MCQ इंपोर्टेंट MCQ ला रहे हैं, वो पूरे बुक से होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से। तो आप वो भी देखिए, तो आपको वहां से क्या होगा, काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां से लग सकते हैं। तो आपको वो देखना है जरूर। तो स्टैंड अगर आपको क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट कर लीजिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम आपके लिए लिख देते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप जो आपको याद ही रखने हैं, एग्जाम में ये आपको डायरेक्ट मिलेंगे। देखो और क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो भी बचे हुए क्वेश्चन है हमारे, ज्यादातर हमने मोस्टली क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। देखो तो हम आपको बता देते हैं, देखो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, थोड़ा सा और बता देते हैं इसके बारे में, तो आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ से आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये चीजें आपको याद रखनी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, ये आपको 100% रखना है याद। देखो अगर हम बात करते हैं आपसे इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहले आप ये समझिए। देखो एल्केन एल्किन एल्काइन का तो आपको फॉर्मूला याद है, बस आप ये याद रखिए, आपको अब ये याद रखना है ये चीजें। देखो सबसे पहले हमने आपको बताया था एल्कोहल, तो एल्कोहल का फॉर्मूला आता है CnH2n+1 और यहाँ पे OH जुड़ा हुआ मिलेगा। आपको कैसे पहचानना है, एल्काइल ग्रुप, R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, इससे आपको OH जुड़ा मिलेगा। जहां भी आपको OH लगा मिलता है किसी भी एल्काइल ग्रुप से, तो वो कहीं ना कहीं किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्कोहल का। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम कैसे पहचाने, तो आप ऐसे ही पहचानेंगे। अगर कहीं भी OH आपको लगा मिलता है किसी भी के साथ में भी, तो आप समझ जाना वो एल्कोहल फैमिली से है। वो कैसी फैमिली से है, एल्कोहल से। और इसके नाम के आगे हम लगाएंगे OL, क्या नाम के आगे लगाएंगे, OL, क्या लगाएंगे, OL। ऐसे लिखते हैं इसका नाम। देखो पहले एल्क लिखते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड लगाते हैं एनी और फिर OL लगाते हैं, तो नाम बन जाता है कुछ इस तरीके से, एल्केनोल। क्या बन जाता है, एल्केनोल। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर क्वेश्चन ये एल क्या होता, तो एल कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ कार्बन, मैथ एथ प्रोप जो भी हमने आपको बताए थे वो एल के होता है। एक कार्बन है तो मैथ लगा दीजिए, 2 कार्बन है एथ लगा दीजिए, 3 कार्बन है प्रोप लगा दीजिए। तो ये चीजें ऐसी है। देखो एल्कोहल आपको क्लियर हो चुका होगा। दूसरे नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है जो भी हम आपको बता रहे हैं। दूसरे नंबर पर आता है एल्डिहाइड। क्या आता है, एल्डिहाइड। अब आप इसका फॉर्मूला जान सकते हैं, ये होता है CnH2NO। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट ईयर, जो हम बता रहे हैं आपको, तो आप अच्छे समझ लीजिए। ये कैसे मिलेगा आपको, इस तरीके से लिखा हो मेरा, ये CHO, देखो CHO हमेशा जुड़ा हुआ मिलेगा, एल्काइल ग्रुप से CHO जुड़ा हुआ मिलेगा। हमेशा हमने आपको एक चीज और बताई थी क्वेश्चन में कि CHO को फर्स्ट पोजीशन देते हैं, हमेशा CHO को फर्स्ट पोजीशन देते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। और इसके नाम के आगे लगाते हैं AL, क्या लगाते हैं, AL। इसका नाम कुछ इस तरीके से